साहब, दीदी और आप सबको मेरा प्रणाम है। बारिश का मौसम है, बातों का चर्चा का लाभ तो आपको मिल रहा है, लेकिन लगता है बारिश का भी लाभ मिलेगा। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। क्योंकि कुछ लोग बाहर बैठे हैं जिनके छत जिनको नहीं है, तो बारिश में भीगने की वजह से अंदर जगह है, बारिश होगी तो आप अंदर हॉल में बैठ सकते हैं। महादेव दया की बारिश करते हैं, हम लोग छाता लगा लेते हैं, तो महादेव का क्या दोष है। वैसे ही महादेव बारिश करते हैं तो हम लोग छत के नीचे चले जाते हैं और कहते हैं कि बारिश में भीगे ही नहीं। नहीं भीग जाएगा लोग, कोई बात नहीं। ये महादेव की दया की बारिश की तो कामना हम लोग रोज करते हैं कि हर किसी पर हो। और साहब और दीदी ने जो रास्ता, जो दिशा हमको आपको दी है, उस दिशा पर अगर चलेंगे तो दया की बारिश तो होनी ही, उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें भी शंका नहीं होनी चाहिए कि साहब और दीदी ने जो दशा और दिशा हमें दी है, अगर उससे हम भटकेंगे यानी कि छाता लगाएंगे तो दोस्त तो हमारा। पिछले 40-45 साल की यात्रा जो साहब दीदी की है शिव की शिष्टता में, मैंने जब से होश संभाला है तब से देखा है साहब और दीदी को गुरु भाई बहनों से मिलते, बात करते, नए लोगों को बताते। जितनी उम्र शिव से सता की है धरती पे, उतनी ही उम्र मेरी भी है। सही बात है, हम मतलब सबसे पुराने गुरु भाई है। चलिए, ये भी एक खबर है, नहीं तो बहुत लोग पुराने हैं। कभी कभी तो साहब बोले कि मुझसे भी प्राचीन वही है। तो खैर, ये तो एक विषय तो स्वाभाविक है, ये हमारा सौभाग्य है कि 1974 का जन्म है, इसीलिए बोल रहे हैं। साहब और दीदी के सानिध्य में उनके घर में जन्म लेने का मौका मिला है, और उनका ये अभी तक की उनकी यात्रा का साक्षी होने का भी मौका मुझे प्राप्त है, ये सौभाग्य प्राप्त है। और साहब दीदी के शरीर में नहीं होने के बाद भी उनके आशीर्वाद से जो ये यात्रा चल रही है अभी तक, उसका भी साक्षी हूँ। साहब ने चर्चाओं में कहा है कई दफे कि शिव की चर्चा मैं रहूं ना रहूं, ये मन मनवांतर तक चलती रहेगी। यही शब्द यूज किया है, यानी कि करोड़ों अरबों साल तक, जब तक की सृष्टि रहेगी। तो इसका श्रेय तो साहब और दीदी को जाता है कि शिव के गुरु स्वरूप से परिचय उन्होंने हमारा आपका कराया। भगवान के रूप में महादेव को हम लोग पूजते आए हैं, हजारों साल से पूजते आए हैं। हर घर में उनकी शिवलिंग, उनका शिवलिंग, उनकी तस्वीर हमको आपको मिलती है, आगे भी मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। इतिहास तो महादेव का तब से है, इसको आप इस तरीके से नहीं कि सृष्टि ही जब उन्होंने बनाई तो जब से सृष्टि है उससे भी पुराना इतिहास बनता है, क्योंकि वो है तो उन्होंने सृष्टि का सृजन किया। यानी सृष्टि के बनने से पहले से महादेव है, तो हम और आप पूजा करते आ रहे हैं हजारों साल से। इसका इतिहास साक्षी है, गवाह है, पुस्तकों में चर्चा है, इतिहास में चर्चा है। पुराने इतिहास की किताबों को आप जब खंगालेंगे तो उसमें मिलेगा कि महादेव की मूर्तियां 10,000 साल पहले भी मिली है खुदाई में हिंदुस्तान के अंदर। कुछ पाकिस्तान में चली गई है, वो मोहनजोदड़ो जो जगह का नाम है वो पाकिस्तान में है आज के दिन में, वहां महादेव का की मूर्तियां मिली। कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि अफ्रीका में एक जगह है, वहां 20,000 साल पुरानी मूर्तियां मिली है महादेव की। तो आप उसी से अंदाजा लगाइए कितने प्राचीन है। ऐसे भी उनको आदि कहा जाता है, आदि योगी। आदि मतलब प्राचीन। तो साहब और दीदी ने उस महादेव को हमारे आपके बीच लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि इनको गुरु बना लो, ये गुरु का भी काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये
साहब ने पहली बार महादेव को खुद को गुरु बनाया, लेकिन हाँ ऐसा पहली बार जरूर है कि साहब ने जनमानस को बताया कि महादेव तुम्हारे भी हो सकते हैं। क्योंकि साहब के पहले भी शिव शिष्य हुए हैं, किताबों में हमने आपने पढ़ा है, लेकिन हम और आप उसमें से कितने लोगों को जानते हैं। वो भी महान पुरुष लोग, सारे संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन उन्होंने इन चीजों को अपने तक या अपने प्रशिष्टों तक ही सीमित रखा, अपने कुछ खास लोगों को बताया। तो महादेव का ये स्वरूप व्यापक नहीं हो पाया, जनमानस तक पहुंच नहीं पाया। भगवान के रूप में हम उनसे घर लेते रहे, उनसे बेटा लेते रहे, बेटी लेते रहे, धन वैभव जो भी हमको चाहा हमने मांगा उनसे और सबको मिला। महादेव का सबसे बड़ा भक्त रावण, सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा उसके बारे में। रावण को उन्होंने त्रिलोक की शक्ति दे दी, जिस घर की वो पूजा कराने आए वो घर ही उसको दे दिया। भोलेनाथ तो उनको कहते हैं भोले बाबा। जिस घर के गृह प्रवेश में रावण जी आए थे पूजा कराने, वो घर ही मांग लिया उन्होंने, वही ना कहानी तो यही है। लेकिन रावण ने एक चीज नहीं मांगी, सबको मालूम है उधर से आवाज आई है, ज्ञान नहीं मांगा। नतीजा क्या हुआ? रावण का सब कुछ सर्वनाश हो गया। सर्वनाश मतलब सर्वनाश, समूल नाश हो गया। तो ऐसा धन संपत्ति वैभव लेके हम और अब क्या करेंगे जिसकी हम कोई परवाह या उसका उपयोग हम कर ही नहीं पाए। तो गुरु यही सिखाते हैं कि आपको इन चीजों के साथ कैसे सामंजस्य बैठाना है, संसारिकता में कैसे रहना है, पारलौकिक जीवन में कैसे आपका होगा, लौकिक जीवन कैसे आपको होगा। तो महादेव गुरु के रूप में जब हमको ये सब ज्ञान दे रहे हैं, शरीर उनका नहीं है। कई लोग का प्रश्न होता है महादेव तो शरीर नहीं है, दीक्षा कहाँ से दें? अरे भाई साहब, शरीर नहीं है तो आपको सब कुछ दे सकते हैं, ज्ञान क्यों नहीं दे सकते? देवघर के मंदिर में या किसी ज्योतिर्लिंग में आप जाते हैं तो क्या महादेव दिखते हैं? नहीं दिखते ना। देखिए आप जाते हैं और अपनी बात वहां उनसे कहते हैं और लोगों की बातें हैं वो सुनते हैं। तो जब शरीर नहीं है तो सुनते कैसे हैं? और अगर सुनते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ है, और सुनते हैं तो आपको गुरु के रूप में अगर आपने उनको अपने आप से जोड़ा है, वो आप उनके शिष्य हैं, तो आपको ज्ञान देंगे, वो सिखाएंगे और सिखा रहे हैं। इतने दिनों की यात्रा में मैंने ये तो देखा है कि सिखा रहे, नहीं सिखा रहे होते, हमारे अंदर आपके अंदर उसका ज्ञान का प्रस्फुटन नहीं हुआ होता तो आज 250 लोग अभी इतनी कम जगह में यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे? आप इतनी दूर से चल के आए हैं, अपना पैसा लगा कर आए हैं, अपना समय निकाल कर आए हैं कि चलो ऊपर चलते हैं। साहब वहां बैठ के शिव चर्चा करते थे, साहब की ऊर्जा है वहां, साहब से मिलेंगे, वहां बातें करेंगे, गुरु भाई बहनों से मिलेंगे। शिव चर्चा तो आप जहां से आए हैं वहां भी कर सकते हैं। कोई मधुबनी से आया है, कोई कोलकाता से आया है, कोई पटना से आया है। तो ये फर्क लाने का श्रेय धरती पर सिर्फ और सिर्फ साहब और दीदी को जाता है कि हमको आपको उन्होंने एक जगह से उठा के एक जगह पर लाके बिठा दिया। इस यात्रा का अभी तक का गवाह जो भी यहाँ उपस्थित व्यक्ति है वो तो है ही है। इस यात्रा को इतना मजबूत बनाना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका गवाह है। हमारा आने वाला जो अगला जनरेशन है, अगली पीढ़ी है, उसके बाद की पीढ़ी है, वो भी शिव के गुरु स्वरूप से परिचित हो और उनसे उसका जुड़ाव हो। साहब को मैंने देखा है कि शुरुआत तो साहब ने की, दीदी ने की, अपने दैनिक कार्यों को करते हुए, अपने सांसारिक कार्यों को करते हुए उन्होंने अपने गुरु का भी काम किया, महादेव का भी काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। और अपने 74 साल के जीवन काल में मैंने कभी भी उनको सांसारिक जीवन और शिव शिष्टा के जीवन को
वो बगैर तालमेल के जीते नहीं देता है। मतलब कि उनका तालमेल इतना बढ़िया था सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन के बीच कि कभी एक पुत्र होने के नाते हम लोग को शिकायत नहीं हुई कि आपने हमें समय नहीं दिया, या घर में आपको ये चीज की दिक्कत है, हमको आप नहीं देखते हैं। तो ये सामंजस्य उन्होंने सिखाया। सामंजस्य अगर सीखना है तो साहब और दीदी से आप लोग सीखें।